हेलो दोस्तों, ड्रैगन डिवॉरिंग मेज के एपिसोड 26 में आप सभी का स्वागत है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि रसेल मिस डारिया के पास मिशन में जाने के लिए परमिशन मांगने के लिए आया होता है, जिस पर मिस डारिया कहती हैं कि मुझे विल्सन ने बताया है कि तुम उस कल्ट के मेंबर को पकड़ना चाहते हो, जिसके जवाब में रसेल हाँ बोलता है। जिसके बाद मिस डारिया रसेल को बताती हैं कि मैंने कुछ वक्त पहले ही उस एकेडमी पर अटैक करने वाले कल्ट मेंबर की रिपोर्ट देखी है, जिसमें उसे ट्रैक करने के लिए कुछ निशान मिले हैं और उसकी लोकेशन सूद्रा द नेचुरल सिटी है, जहां पर वह अकेले ही भागने की कोशिश कर रहा है। वहीं रसेल सूद्रा सिटी के बारे में सोचते हुए बताता है कि वह क्रिमिनल के लिए एक स्वर्ग के समान है और उस मेंबर ने भागने के लिए एक अच्छी जगह चुनी है। तभी मिस डारिया कहती हैं कि चूंकि तुमने उन अपराधियों का सामना किया है, इसलिए तुम उसे ज़्यादा आसानी से ट्रैक कर पाओगे। और फिर वे गुस्सा होते हुए कहती हैं कि लेकिन तुम अच्छी तरीके से जानते हो बच्चे कि इस बार वह अपने आप को बचाने के लिए ट्रैप बना चुका होगा। क्या तुम फिर भी उस जोखिम को उठाना चाहते हो? जिसके जवाब में थोड़ी देर रसेल कुछ नहीं बोलता है, जो देखकर मिस डारिया काफ़ी चौंक जाती हैं। मगर तभी रसेल बाव डाउन करते हुए मिस डारिया से कहता है कि मैं बस अपने राज्य के संरक्षण के रूप में कर्तव्य को पूरा करना चाहता हूँ। जो सुनकर मिस डारिया काफ़ी खुश हो जाती हैं और अगले दिन सुबह वहाँ से जाने को कहती हैं और कहती हैं कि मैं तुम्हारे लिए कुछ सप्लाईज का इंतज़ाम करती हूँ, जिन्हें ले जाना तुम भूल मत जाना। जिस पर रसेल वहाँ से जाते हुए सोचता है, थैंक गॉड उन्होंने मुझे जाने की परमिशन दे दी है। लगता है कि मैं प्रोफेसर ह्यूबर्ट को बचाने के लिए फर्स्ट स्टेप ले चुका हूँ। और फिर हम बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ पर रसेल अपने कैरेज में बैठने के बाद उन पोषण को देख रहा होता है जो कि उसे मिस डारिया ने दिए होते हैं, और वह कहता है कि मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि उन्होंने मुझे 2 हाई ग्रेड के पोषण दिए हैं। ये पोषण मेरी पिछली लाइफ में बहुत ही महंगे थे, जिन्हें मैं अपनी आंखों से देख भी नहीं सकता था। और फिर रसेल सोचता है कि हो सकता है कि भले ही उन्होंने मुझे मिशन में जाने की अनुमति दे दी है, लेकिन वह मेरे सबसे छोटे होने के कारण उन्होंने मेरे चिंता हो रही है। और किसी को पहली बार अपने बारे में चिंता करता हुआ देखकर रसेल काफ़ी खुश होता है। लेकिन तभी वह अपनी गाड़ी से बाहर एक बिल्डिंग को देखता है, जिसे वह देखकर चौंक जाता है और वह अपनी गाड़ी को रोकने के लिए कहता है। और वह इसे देखते हुए सोचता है कि मैं इस जगह को तो भूल ही गया था, जो कि वही म्यूजियम था जिसमें हमने रसेल को पहली बार जाते हुए देखा था। और फिर रसेल हॉल ऑफ इल्यूजन में चला जाता है, जहां पर उसके सामने वही ड्रैगन हट रखा हुआ था, जिसे देखते हुए रसेल सोचता है कि मैंने यहीं से अपनी समय यात्रा शुरू की थी। और फिर रसेल कहता है कि मैं लंबे समय तक इस बारे में सोचता रहा कि ये सारे मिरेकल मेरे साथ ही क्यों हुए, और इसके बाद मैं इस कंक्लूजन में आया हूँ कि मेरे साथ इसलिए यह हुआ है ताकि मैं और भी ज़्यादा ग्रो होकर और ज़्यादा लोगों को प्रोटेक्ट कर सकूं। लेकिन तभी ड्रैगन हार्ट ग्लो करने लगता है और रसेल को एक मिशन मिलता है, जिसमें उसे हार्ट ऑफ द ड्रैगन फॉल को सुरक्षित करना था, जो कि रॉयल सिटी के एडमियम म्यूजियम में रखा हुआ है और इसका रिवार्ड अननोन होता है। जिसके बाद उसे दूसरा मिशन मिलता है, जिसमें उसे ड्रैगनोफिकेशन पावर को अपने आप यूज करना सीखना है, जिसके रिवार्ड के रूप में उसे इंटरमीडिएट ग्रेड के 3 माना स्टोन दिए जाएंगे। जिन्हें देखते हुए रसेल सोचता है कि सबसे पहले ड्रैगन फॉल की सुरक्षा करने के लिए मुझे रॉयल फैमिली की किसी वस्तु की सुरक्षा करने जैसा है, जिसे एक कंट्रीब्यूशन के रूप में माना जाएगा, जो कि हालांकि मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। लेकिन आखिरकार यह ड्रैगनोफिकेशन क्या है? और रसेल इसके बारे में सोचने लगता है, लेकिन तभी वह स्किल अपने आप एक्टिव हो जाती है, जिसे देखकर रसेल सोचता है कि मैंने इसे पहले भी महसूस किया है, जो कि किसी बड़े खतरे के समय मेरी पावर और मैजिक को बूस्ट कर देता है। और फिर रसेल अपने आप को मिरर में देखते हुए हैरान हो जाता है, क्योंकि उस वक्त उसकी आंखें किसी ड्रैगन की तरह दिख रही थी। और फिर रसेल अपने रूम में बैठकर इस बारे में सोच रहा होता है
कि शायद यह पावर मेरे अंदर फायर ट्रायल के समय एक्टिवेट हुई होगी और हम वहीं पर पेपर को खेलता हुआ देखते हैं। तभी उसे दो नोटिफिकेशन याद आते हैं जिनमें उसे किंग हॉर्न को ऑब्जर्व करने के बाद एक रिवॉर्ड मिला था जिसमें प्रॉब्लम के समय पर उसका माना पावर अपने आप बढ़ जाएगा। और फिर रसेल पेपर को सहलाते हुए सोचता है कि अगर मैं अपनी इच्छा अनुसार उन सेंसेशन को कंट्रोल कर पाता तो मैं ओवरहीट की पावर को और ज़्यादा बढ़ा सकता था, जो कि एक्सट्रीम डेथ ब्लो की तरह होगा, जो कि शायद सिक्स सर्कल की पावर के बराबर होगा। लेकिन मेरे लिए असली प्रॉब्लम यह है कि मेरे पास इसे मास्टर करने का कोई तरीका नहीं है और वह तभी एक्टिवेट होता है जब मैं भी किसी बड़े ही खतरे में होता हूँ। मेरे मिशन में जाने के कारण मेरे पास इसे ट्रेन करने का कोई वक्त नहीं है और मैं इसकी ट्रेनिंग किन्हीं यूजुअल इमेज से नहीं कर सकता, इसलिए इस वक्त यह पॉसिबल नहीं है। लेकिन तभी पेपर किसी आइडिया के कारण खुश हो जाती है और रसल को बुलाने लगती है, लेकिन रसल उसकी बात नहीं सुन रहा होता है और कह रहा होता है कि इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं चाहे जितना फोकस कर लूँ, मैं उस समय जैसी संकट की भावना को महसूस नहीं कर सकता। मगर वहीं पेपर रसल के ध्यान न देने के कारण काफ़ी गुस्सा हो गई होती है और वह रसल को अपनी फायर से जला देती है और रसल पर गुस्सा होने लगती है और उसे अपने इशारों से बताती है कि वह रसल की मदद कर सकती है, जिसके बारे में वह रसल पूछता है तो वह हाँ में जवाब देते हुए काफ़ी खुश हो जाती है। और रसल के मेडिटेशन की स्टेज में बैठने के बाद वह उसके सर पर बैठ जाती है और उसे कंसंट्रेटन करने को कहती है। थोड़ी देर बाद रसल अपनी आंखें खोलने पर अपने आप को स्पिरिट रेलम में पाता है जहां पर वह पहली बार पेपर से मिला था और वह वहां पर देखता है कि स्पिरिट रेलम का टाइम आउटसाइड के मुकाबले दूसरी तरह से काम करता है और वह जगह मैजिक ट्रेनिंग के लिए एकदम परफेक्ट है, लेकिन मेरे साथ ट्रेनिंग करने के लिए यहाँ पर कोई पार्टनर नहीं है। यह सोचकर रसल काफ़ी परेशान हो जाता है, लेकिन तभी पीछे देखने पर उसे अपने पीछे पेपर अपनी रियल बॉडी में दिखाई पड़ती है, जो कि काफ़ी बड़ी दिख रही होती है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।